वेलकम टू खान अकेडमी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और वैलेंसी को डिस्कस करेंगे और भी हम चार्जेस को भी डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा टास्क क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो चार्जेस हैं एलिमेंट्स के ऊपर उनको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको शेल्स और सब शेल्स का पता होना चाहिए। देयर आर 4 शेल्स। फर्स्ट वन इज़ के, सेकेंड एल एंड थर्ड वन इज़ एम एंड फोर्थ इज़ एन। के और इसके अलावा 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। देखिए के शेल के अंदर एक सब शेल है दैट इज़ एस, एल के अंदर 2 हैं, एस एंड पी, एम के अंदर 3 है, एस पी डी एंड एन के अंदर एस पी डी एंड एफ। और इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड है। जैसे एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होते हैं, ये इनके अंदर स्पेसिफिक है। 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हम जितने भी यहाँ पर एस हैं 4 शेल्स के अंदर उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देन पी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ सकते हैं। ये कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 6 से कम आ सकते हैं, 5, 4, 3। इसी तरीके से डी के अंदर जो है वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 10 से ज़्यादा डी के अंदर नहीं आ सकते। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन एफ़ है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। इससे कम हमारे पास जो है वो इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर हम इनको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो के अंदर सिर्फ एस है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से हम एल में काउंट करेंगे, उसमें देखें आप एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यू कैन ऐड 2 + 6 जो है वो कितने होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हैं। इसी तरीके से आपने एम के अंदर भी ऐड अप करने हैं और एन के अंदर भी। अब इसके अंदर देखें एस भी है, पी भी एंड डी भी है। तो यहाँ पर आपने इन सब को सम करना है, 2 + 6 + 10। तो इनको सम अप करें, दैट इज़ इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अब आपने एन के अंदर भी सम अप करने हैं, दैट इज़ एस, पी, डी एंड एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। सो इन सबको ऐड अप करें, दैट विल बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन राइट हियर 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रखने हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सब शेल्स एस, पी, डी एंड एफ, और उनके अंदर क्या है, अब कौन से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन जो है वो हाइड्रोजन है, इसको हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है। वो वैलेंसी हम बाद में फाइंड करके कंपेयर करेंगे। एटॉमिक नंबर 2 वो हीलियम है एलिमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं He से। और जो थर्ड हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ लिथियम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Li से। उसके बाद जो फोर्थ वन है दैट इज़ ब्रिलियम, और इसको हम Be से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ वन एटॉमिक नंबर 5th वन जो है वो बोरॉन है एलिमेंट, और उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 7। आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 8। नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर है 9। देन नेक्स्ट वन इज़ नियॉन, नियॉन जो नोबल गैस है, हम इसको Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 10। देन सोडियम, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। आपको इनके सिंबल्स याद रखने हैं, सिंबल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर है वो अगर आपको याद है देन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर है 12। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम, उसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर है 13।
देन हम सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 14। देन नेक्स्ट वन इज़ फॉस्फोरस, इसका जो सिंबल है दैट इज़ P एंड एटॉमिक नंबर इज़ 15। फिर सल्फ़र है, सल्फ़र को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 16। एंड देन क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 17। नेक्स्ट है ऑर्गन को हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर है 18। देन पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 19। एंड द लास्ट वन इज़ कैल्शियम Ca और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से। अब अगर आप इनकी वैलेंसीज़ को चेक करें, देखें तो हीलियम है यहाँ पर, इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, ये भी नोबल गैस है। फर्दर आप देखें लिथियम की वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम की 3 है एंड फॉस्फोरस की भी 3 है। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है उसको मेजर कर सकते हैं, वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ये एटॉमिक नंबर और इनके एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो याद होने चाहिए। सो हम इसके लिए एक फार्मूला ड्रॉ करते हैं। द फर्स्ट सब शेल इज़ S, सेकेंड सब शेल इज़ P एंड थर्ड सब शेल इज़ D एंड द फोर्थ वन सब शेल इज़ F। इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आते हैं और किस तरीके से वो फिक्स्ड हैं वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। S में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, P में 6 एंड D के अंदर जो है वो 10 एंड F में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 है। इससे कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो यहाँ पर हम फार्मूला ड्रॉ करते हैं। देखें पहले सबसे पहले जब वो फर्स्ट सब शेल S है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे एंड नेक्स्ट वन इज़ P, हम P लिखेंगे और ऊपर से जो हमने लिखा है S उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन इसको भी हम 2 टाइम्स ही लिखेंगे। देन थर्ड सब शेल जो है वो हमारे पास D है, हम थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे और ऊपर से जो भी हमने P और S लिखा है, लास्ट टाइम हमने S लिखा था और अब हम P और S दोनों को लिखेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी फिर सेकेंड टाइम लिखेंगे D, P एंड S, फिर इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर जो वो लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज़ F, तो हम F से स्टार्ट करेंगे और एज इट इज़ ऊपर से D, P, S जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। और अब इसको हमने 2 टाइम्स लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हम फार्मूला जनरेट कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमने इसको नंबरिंग देनी है। देखें S जो है वो फर्स्ट शेल है तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, ये सेकंड S होगा हमारे पास और फिर हम सेकंड लाइन में आएंगे, ये थर्ड है एंड देन दिस वन इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ और उसके बाद हमारे पास जो है ये सिक्स्थ है एंड देन नेक्स्ट सेवन्थ एंड द लास्ट वन इज़ एट्थ। आप इस तरीके से जो है वो नंबरिंग पहले करेंगे, ये फार्मूला जनरेट करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। देन सेकंड हमारे पास देखें सब शेल जो है वो P है एंड दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 एंड 4, नेक्स्ट 5 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 6th एंड 7th। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड है हमारे पास D, तो हम D को नंबरिंग जो है वो 3 से ही स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज़ 3, नेक्स्ट 4 एंड 5 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 6th। अब हमारे पास जो F है ये हमारे पास फोर्थ है तो हम F पहले 4 लिखेंगे एंड 5 लिखेंगे। इस फार्मूले को आपने लिखना है और इस फार्मूले से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और एक फार्मूला और भी है यहाँ पर, आप देखें लाइन वाइज जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जो है वो ऐसा आप लिख लें और सेकंड लाइन से आपने P स्टार्ट करना है, ये भी 6, 7 तक जो है वो आप इसको लिख सकते हैं और फिर आपने थर्ड लाइन से जो है वो 3D को लिखना है, ये भी 7D, 6D तक जा सकता है और फिर आपने फोर्थ लाइन से स्टार्ट करना है F को और वो भी आप नंबरिंग जो है उसको कर सकते हैं 4, 5। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको ये रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी कि इनमें एरोज़ भी हैं। ये देखें जिस तरीके से पहले फर्स्ट S है, S के बाद 2S आएगा और 2S के बाद यहाँ पर 2P है, फिर 3S और फिर 3D एंड देन 4S एंड देन 3D, 4P,
5s, उसके बाद जो है वो 4d है, 5p, 6s एंड देन 4f, 5d, 6p, 7s एंड देन जो है वो 5f है और 6d। आप ये सीक्वेंस को याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ड्राइव करके आप यहाँ पे इसकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि फर्स्ट s के बाद हमारे पास हमेशा 2s ही आएगा और 2s के बाद 2p एंड देन 3s और फिर 3p, फिर 4s एंड देन फर्दर जो भी होंगे 3d है या उसके अलावा 4p। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये आते जाएंगे। आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है। पहले हमने 1s को फिल करना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उसको फिल करेंगे, देन हम फर्दर मूव करेंगे। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सीक्वेंस को हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो हम उस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं कि ये जो वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हम 1s पहले लिखते हैं फिर 2s। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, हम उसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बताई थी फर्स्ट s पहले आएगा, तो हम इसके यहाँ पर 1s लिख लेते हैं। s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, लेकिन हमें यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 चाहिए, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास He, दैट इज़ हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है तो हमें 2 कंप्लीट करना है। हम स्टार्ट से हमेशा लिखेंगे, दैट इज़ 1s पहले आएगा। s के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और हमें रिक्वायर्ड भी 2 है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डन है। सो नेक्स्ट हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्ड वन जो है वो हमारे पास लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है और इसको भी हम पहले से स्टार्ट करेंगे, 1s लिखेंगे। 1s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड 3 है तो 2 तो आ गए। अब हम नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम 3 फिल नहीं कर सकते, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वो 2 है, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर जो है वो 2s आ रहा है तो हम 2s लिखेंगे और s के अंदर यहाँ पर देखें 2 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें रिक्वायर्ड अब क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 और 1 जो है वो 3 कंप्लीट हो गए। तो अब यहीं पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन जो है वो हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम एज इट इज़ करेंगे। पहले हम 1s को लिखेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम 2 लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर हमें 4 चाहिए तो हम फर्दर मूव करेंगे। सीक्वेंस के अंदर फर्दर जो है वो 2s आ रहा है। s के अंदर 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हम यहाँ पर 2 जो है वो लिख लेंगे। अब देखें 2 and 2 जो है वो 4 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, सो इट्स डन। तो नेक्स्ट जो है वो बोरॉन है, दैट इज़ एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। हम फिर स्टार्ट करेंगे 1s2, फिर सीक्वेंस में आगे जो है वो 2s आ रहा है, हम 2s लिखेंगे। 2s के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमें 5 रिक्वायर्ड है, अभी टोटल जो है वो 4 हो रहे हैं। तो हम सीक्वेंस में नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे और हमारे पास सीक्वेंस में जो है वो 2p आ रहा है तो हम यहाँ पर 2p लिखेंगे। 2p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो वो 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें 1 रिक्वायर्ड है तो हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ C, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर जो वो 6 है। यहाँ पर हम पहले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट s जो है वो हम ऐसे लिखेंगे 1s और उसमें 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। देन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो 2s है और s के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो है वो 2 आ सकते हैं। हमें 6 रिक्वायर्ड है तो अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 है तो हम फर्दर मूव करेंगे, दैट इज़ 2p। सीक्वेंस के अंदर 2p आ रहा है तो हम यहाँ पर 2p लिखेंगे। p के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वो 2 है। अब यहाँ पर इसको टोटल करें तो ये 6 के इक्वल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डन है। नेक्स्ट वन इज़ 7, दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर फिर सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1s2 देन 2s2 हम लिखेंगे। ऊपर से जैसे देखिए ऊपर हमने लिखा था सीक्वेंस फॉलो की थी 2s2 एंड देन 2p। आपने लास्ट वाला जो लिखना है, अगर आप ऊपर से सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं लास्ट वाला कार्बन की जैसे हमने लिखी थी उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले के अंदर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ना लिखें क्योंकि यहाँ पर देखें 7 है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो आप कंप्लीट करने के लिए 7 तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऊपर 2 था, यहाँ पर 3। अब नेक्स्ट वन जब 8 वाला लिखेंगे तो यहाँ पर 3 की जगह पर जो वो आप 4 लिख सकते हैं। देखें एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 एज इट इज़ हम लिखेंगे ऊपर से
और 2p जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर 2 3 थे और अब यहाँ पर हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो लास्ट वाला लिखा है उसी की सीक्वेंस लिख सकते हैं और उसमें एक एक ऐड करते जाएं। अब यहाँ पर 9F है फ्लोरीन। यहाँ पर देखिए आपने सीक्वेंस एज इट इज़ फॉलो करनी है, 1s2 2s2 एंड 2p। 2p के अंदर आपने फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐड कर देना है। पहले 4 था तो अब यहाँ पर हमें 9 चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है वो 5 लिखेंगे। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, 2 and 2 and 5 दैट इज़ इक्वल टू 9। अब देखें सीक्वेंस में पहले 2 है, 3 4 एंड देन 5। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्टकट वे में, और जो आप सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं उसके अंदर वो सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है 10 दैट इज़ नियॉन, जो एक नोबल गैस है। इसके लिए भी हमने सीक्वेंस पहले फॉलो करना है। फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर 1s है, तो हम यहाँ पर 1s लिखेंगे। s के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। देन 2s सीक्वेंस के अंदर आ रहा है तो हम 2s लिखेंगे, और s अगेन s है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एंड देन सीक्वेंस के अंदर 2p आ रहा है, p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ सकते हैं। हमें क्योंकि यहाँ पे 10 चाहिए तो हम 6 अगर लिखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, 2 2 एंड प्लस 6 दैट इज़ इक्वल टू 10। फिर फर्दर जब हम 11 वाला लिखेंगे दैट इज़ सोडियम। इसमें देखें आप सीक्वेंस को एज इट इज़ ऊपर से फॉलो कर सकते हैं, या आप जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उससे भी लिख सकते हैं। दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p6। अब यहाँ पर हम 2s के अंदर 2p के अंदर 6 ही लिखेंगे क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 11, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और फर्दर सीक्वेंस के अंदर मूव करते हैं। 2p के बाद देखें यहाँ पर कौन सा सबशेल आ रहा है। देखिए पहले फर्स्ट s था, फिर उसके बाद 2p था, और अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो वो 3s है सीक्वेंस के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3s लिखेंगे। s के अंदर क्यों मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड 1 है तो हम 1 लिखेंगे। सो नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस को ऊपर से एज इट इज़ लिख सकते हैं, या अगर आपने फार्मूले से उसको सीक्वेंस को लिखना है उससे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर से ही लिख लेते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p6। और लास्ट वाला मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट नहीं लिखने। तो यहाँ पर 3s है, s के अंदर देखिए अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो वो 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 रिक्वायर्ड भी हैं, 2 + 2 + 6 + 2 जो दैट इज़ इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पर जब इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 14 दैट इज़ सिलिकॉन। 13 जब एलुमिनियम, उसकी हम बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट वन जो है s है, 1s2 और उसके बाद 2s2 एंड फिर सीक्वेंस के अंदर 2p है, हम उसको लिखेंगे 2p। p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो वो 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। एंड देन फिर आप इसको काउंट कर लें, हमें 14 चाहिए तो हम फर्दर मूव करेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर 3s आ रहा है तो हम 3s लिखेंगे। s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, और फिर सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट जो है वो 3p है तो हम 3p लिखेंगे। p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, 2, ताकि 14 कंप्लीट हो सके तो हम 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो 15 दैट इज़ फॉर फॉस्फोरस, एंड इसको हम लिखेंगे एज इट इज़। ऊपर से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सीक्वेंस को फॉलो करके लिख लेते हैं, 1s2 2s2। लेकिन जो लास्ट वाला होगा हमारे पास 3p, हम उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर लास्ट सिलिकॉन में 14 रिक्वायर्ड थे, अब हमें 15 रिक्वायर्ड है तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर 3p। अब यहाँ पर p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्योंकि 6 आ सकते हैं, पहले अगर 2 थे तो वो 14 को कंप्लीट करें, तो अब यहाँ पर हम 3 लिखेंगे ताकि ये 15 को कंप्लीट कर सकें। तो इसी तरीके से हमने नेक्स्ट जो है वो 16 वाला लिखेंगे दैट इज़ सल्फ़र। इसके लिए भी हमने सीक्वेंस एज इट इज़ ऊपर से ही लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1। इसी तरीके से हमने ऊपर से इसके सीक्वेंस को लिख लेना है, लेकिन लास्ट वाला जो सब शेल है 3p3
उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमें फॉस्फोरस के अंदर 15 रिक्वायर्ड है लेकिन सल्फ़र में हमें 16 चाहिए, तो हम 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 3p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। तो जब तक इसके अंदर 6 आते हैं तब तक हम इसके अंदर 1 ऐड करते जाएंगे। तो पहले ये 3 था, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3p4। यहाँ पर हम इसको ये लिख लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो है वो 16 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखें 2, 3 एंड 4 वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ 17, दैट इज़ फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर के लिए भी आप सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट सब शेल जो है वो 1s आता है, बाकी उसी तरीके से आपने लिख लेना है। और लास्ट वाला जो है आपने क्या करना है 3p। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक ऐड कर देना है। सो नेक्स्ट वन 18 जो है वो एटॉमिक नंबर है ऑर्गोन का। यहाँ पर आपने AR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आप सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास 1s है, हम 1s लिखेंगे। s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। एंड देन सीक्वेंस के अंदर 2s आता है, s के अंदर फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। देन सीक्वेंस के अंदर देखें तो 2p है और p के अंदर भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर 3s है, s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। और फर्दर अगर हम मूव करें तो सीक्वेंस में 3p आता है, p में भी जो है वो 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप उसको जो है वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने बन रहे हैं ये इसको अगर हम 6 लिखें दैन जो है वो ये 18 कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट वन जो है वो 19 है, दैट इज़ फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। इसके लिए हम फिर एज इट इज़ ऊपर से ही लिख लेते हैं 1s2 2s2 इस तरीके से एज इट इज़ हम लिख लेंगे। लेकिन लास्ट वन जो है वो 3p 6p। अब यहाँ पर देखें p के अंदर हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आएंगे ही 6। तो हम फर्दर सीक्वेंस के अंदर देखेंगे कि जो फर्दर नेक्स्ट है वो कौन सा आएगा इसके अंदर। हम यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर p के बाद जो है यहाँ पर 4s आ रहा है तो हम यहाँ पर 4s लिखेंगे। अब यहाँ क्योंकि ऊपर वो 18 कंप्लीट हो रहे तो हमें सिर्फ 1 चाहिए, हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट जो 20 दैट इज़ लास्ट एलिमेंट, यहाँ पर ये जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसकी भी सीक्वेंस बाकी सब ऊपर से ही जैसे हमने लिखी है वैसे ही आप लिख सकते हैं या सीक्वेंस को फॉलो करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3p 6 लिख लेते हैं और 4s लिखेंगे। यहाँ पर 4s के अंदर देखें, s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास जो वो 20 कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो वो हम क्या करेंगे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सम अप करेंगे तो ये हमारे पास जो वो 20 कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर हम इनको लिख भी लेते हैं ताकि आपको जो वो आसानी होगी। 1s2 2s2 आपने इस तरीके से इनको लिख लेना है। ऊपर से ही अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करना चाहते हैं आप सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ कि कोई एक एलिमेंट दिया गया और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी हो दैन आपको फार्मूला ड्रॉ करना है और उसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना पड़ेगा। और अगर सीक्वेंस में ही आपके पास फॉर एग्जांपल 18 19 और 20 ऑर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम का पूछा है तो आप एक को सीक्वेंस के लिए फॉलो कर लें और बाकी जो है उसी तरीके से ऊपर से जो है उसको लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट वे। अब हम देखते हैं वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं और चार्जेस को कैसे फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पर जो है वो फार्मूला यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 10 चाहिए होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल क्या है उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। पहले आप फार्मूला देख लें। ये जो आपके पास 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं अगर तो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 2 या फिर 3 हो तो दे विल लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कम है तो दे विल प्रेफर के वो लूज़ करते हैं क्योंकि इन्हें 8 कंप्लीट करने हैं। 8 कंप्लीट करने के लिए इनको या तो 4 ऐड करने पड़ेंगे, 5 6 या 7 ऐड करने पड़ेंगे। तो उनको इतने ज़्यादा ऐड करने से बेहतर है कि वो इनके पास जो कम है वही उनको ये लूज़ करते हैं। तो जब ये लूज़ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जब नेगेटिव चार्ज लूज़ होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर इनकी वैलेंसी कैसे डिसाइड होगी। अगर तो वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये लूज़ कर रहे हैं तो ये इसकी जो है वो +1 होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें अगर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी।
और इसी तरीके से फर्दर अगर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर 3 है तो उनकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। और इसी तरीके से अगर तो वैलेंस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर अगर तो 4 हैं तो वो हमारे पास उनकी, क्योंकि वो 4 है, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द फार्मूला, क्योंकि उन्हें वो शेयर करेंगे, क्योंकि ना तो वो लूज़ करेंगे और ना ही वो गेन करेंगे। लूज़ करेंगे तब भी उनको 4 लूज़ करने पड़ेंगे और गेन करेंगे तो तब भी उनको 4 गेन करने पड़ेंगे, इसलिए ये शेयर करना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। नेक्स्ट अगर आप देखें अगर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास 5, 6 और 7 हो तो यहाँ पर इनको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी होता है, क्योंकि इनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा हैं तो ये गेन करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो इन पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर 5 को 8 कंप्लीट करने के लिए 3 रिक्वायर्ड है, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। और इसी तरीके से हम फर्दर जो है वो 6 का भी देख सकते हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये 2 गेन करेगा, इसकी वैलेंसी होगी 2। और 7 के लिए जब वो 1। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 हैं तो अब क्योंकि 8 पे जो है वो स्टेबल हो जाता है तो इसकी वैलेंसी होगी 0। हम वैलेंसी फाइंड करना सीखते हैं। यहाँ पर देखें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, आपने लास्ट वाले एस को यहाँ पर जो वो हाईलाइट करना है, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए किया है। फर्स्ट ही शेल है, यही लास्ट भी है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लेने हैं। यहाँ पर देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो फिर क्या होगी, हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जिसमें वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी ही 1 होती है, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है क्योंकि ये लूज़ करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट वन देखें, इसके अंदर एक ही शेल है दैट इज़, और यही लास्ट भी है, तो हम इसी को सब शेल वैलेंस शेल कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 हो उसकी जो वैलेंसी होती है वो भी 2 होती है। तो हम यहाँ पर इसका चार्ज भी जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्योंकि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हीलियम जो है वो 2 लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज भी फिर 2 पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा लिथियम के अंदर देखें 2 एस हैं, 1s2 and 2s2, लेकिन लास्ट वाला जो है 2s है, तो यहाँ पर 2s के अंदर देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो क्या आएगा, 1 पॉजिटिव 1, क्योंकि हम लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम जस्ट पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमने लास्ट वाले s को हाईलाइट करना होता है, दैट इज़ 2s2। तो इसमें देखें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर चार्ज भी जो है, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Be2 पॉजिटिव। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट वन, यहाँ पर लास्ट वाला S जो है वो 2s2 है, और उसके आगे चाहे 2p हो, D हो, F हो, हमने उन सबको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है टोटल, तो जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 3 हो उसकी वैलेंसी जो होती है वो भी 3 होती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो 3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये लूज़ कर रहे हैं, और लूज़ करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव आता है। अब आप यहाँ पर देखें इसमें भी S है, लेकिन हमने लास्ट वाले S को लिखना होता है, दैट इज़ 2s2 and 2p2। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के अंदर 4 हैं, और यहाँ पर फार्मूले के अंदर देखें अगर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के अंदर तो इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। नेक्स्ट देखें इसमें लास्ट वाला S 2s2 है एंड 2p3, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और अगर 5 हो वैलेंस शेल के अंदर तो उसकी वैलेंसी होती है 3, और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखें लास्ट वाले S को हाईलाइट करें, उसके आगे जो P D F आता है उनको भी कैलकुलेट करें। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो उसकी वैलेंसी होती है 2, क्योंकि ये 2 गेन कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट को कैलकुलेट करें, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास 7 हो उसकी वैलेंसी होती है 1, और इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये एक ही गेन कर रहा है। यहाँ पर हम 1 माइनस का जो है वो साइन लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इसका लास्ट वाला S यहाँ पर 2s2 से स्टार्ट हो रहा है, 2p6, तो इसको कैलकुलेट करें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो हमने यहाँ पर लिखा था क्योंकि हमें स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर उसकी वैलेंसी क्या होगी 0। फिर आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर लास्ट वाला S जो है वो 3s है। यहाँ पर देखें वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, क्योंकि जिसकी वैलेंसी 1 हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये 1 को लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखें वैलेंस शेल 3s2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 2, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 2+ का आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 जो है वो लूज़ किए हैं। अब फर्दर इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है 13 वाला। 13 की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का था, हम बाद में करेंगे, दैट इज़ एल्यूमिनियम। इसकी सीक्वेंस ऊपर से ही हम फॉलो कर लेते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पर ये 10 अभी तक कंप्लीट हुआ है, हमें 13 रिक्वायर्ड है तो हम 3s2 लिखेंगे, और अभी भी हमारे पास ये 12 हुए हैं तो हमें एक और चाहिए, तो हम सीक्वेंस में नेक्स्ट वाला लिख लेंगे, दैट इज़ 4p और 3p, और 3p के अंदर जो वो हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमें 13 यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखें 3s2 3p1 जो है ये लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो जिसके अंदर वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन हो उनकी वैलेंसी होती है 3। यहाँ पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम 3+। इसके अलावा हम फर्दर 14 वाला एलिमेंट की अगर देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास S जो है वो ये यहाँ पर डिफरेंट है, तो हमें लास्ट वाले S से स्टार्ट करना होता है वैलेंसी फाइंड करने के लिए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 4 है, और जिसके अंदर 4 हो उसकी वैलेंसी भी 4 होती है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में भी हम हाईलाइट कर लेते हैं वैलेंस शेल को, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, दैट इज़ 5, और अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी होती है 3, और इसका चार्ज क्या आएगा -3। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले को हम हाईलाइट कर लेते हैं वैलेंस शेल को, लास्ट S से स्टार्ट करते हैं, इनको काउंट करें तो ये जो वो 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो वैलेंस शेल के अंदर तो उसकी वैलेंसी होती है 2, और इसके ऊपर चार्ज भी -2 आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन की भी अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज इट इज़, तो इसका जो वैलेंस शेल है वो 3s2 3p5 है। लास्ट S से स्टार्ट करते हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें 7 है उसकी वैलेंसी होती है 1, तो हम यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव का साइन लिख देंगे। अब नेक्स्ट फर्दर जो है वो 18, इसमें देखें तो हमारे पास जो लास्ट वाला है 3s2 3p6, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो 8 है, और इसकी वैलेंसी पर क्या होगी 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखें हमारे पास S कितने हैं, लेकिन हमने लास्ट वाला S ही सिलेक्ट करना होता है, और लास्ट वाले S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, और हम इसको पोटेशियम प्लस से शो करेंगे क्योंकि 1 2 या फिर 3 वैलेंसी हो तो उसके प्लस का साइन आता है। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी डिफरेंट S है, लेकिन हमने लास्ट वाला S सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखेंगे 4s2 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 2 होगी, और इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो 2+ का चार्ज होगा। यहाँ पर हम इसको जो है वो शो कर लेते हैं ऊपर, और हम किसी भी एलिमेंट को लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम 11, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तो खुद भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस हमने फॉलो करना है, पहले 1s है, देन सीक्वेंस के अंदर 2s, हम 2s2 को लिखेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 11 चाहिए, वो कंप्लीट नहीं है, तो हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस के अंदर 2p आ रहा है, तो हम 2p लिखेंगे। उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, और फिर हम फर्दर मूव करेंगे, दैट इज़ 3s, हम 3s लिखेंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 10 है तो हमें 1 रिक्वायर्ड है 11 कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब इसमें देखें लास्ट वाला S कौन सा है 3s1, यहाँ पर 1 जो है वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 1 हो तो उसकी वैलेंसी जो है हमारे पास 1 होती है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा पॉजिटिव, तो मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है उसका। पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, फिर हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं 1s2 2s2 एंड देन जो है वो 2p6 एंड 3s2, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें 20 चाहिए, तो वो कंप्लीट नहीं है। हम सीक्वेंस में फर्दर मूव करेंगे, तो 3s के बाद जो है वो 3p आता है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 3p6। अब आप काउंट करें, अभी भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं है,
तो हम फर्दर मूव करेंगे, 4s लिखेंगे और s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला s जो है उसको हमने सेलेक्ट करना है, दैट इज़ 4s2। तो यहाँ पर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 2 होगी और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव होगा। स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।